नमस्कार, मैं अच्छी स्वागत है उत्तराखंड में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को काशीपुर के सड़क में मार्ग पे होते हुए खटीमा पहुंचे, जहां रास्ते पर उनको भय और स्वागत किया गया। काशीपुर के बाजापुर, गदरपुर, रुद्रपुर, दिनेशपुर, किच और सितरंजगंज के समेत कई स्थानों के लोगों के जनसैलाब उमड़ रहा है। फूलों की मालाओं के साथ जोरदार अभिनंदन किया गया। कई जगह पे बुलडोजर से स्वागत भी लोगों के उत्साह दिखाया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जनता के आभार जताते हुए कहा कि लोगों को ये स्नेह और विश्वास उन्होंने प्रदेश के विकास की जनसेवा के लिए अधिक से प्रेरित करता है। काशीपुर के ऐतिहासिक चेती और मेली की मां वाल सुंदरी मंदिर परिसर में भक्तों की अद्भुत माहौल को देखते हुए मिला भजन और स्मार्ट की लखबीर सिंह और लखा भजन की संध्या में श्रद्धालु की भक्ति झूमते हुए नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यकाल में पहुंची और मां वाल सुंदरी के दरबार में मत्था और टिक्कर प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना के कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। सुरक्षा के इंतजाम किए गए और मुख्यमंत्री ने मंच में से लोगों को संबोधित करते हुए विभिन्न वर्गों के लिए घोषणाएं भी की। जनता ने अभिवादन स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के पहले सप्ताह देहरादून की संभावना और जताई जा रही। इस दौरान संभावना जताई जा रही कि पीएम के दिल्ली देहरादून की एक्सप्रेस में उद्घाटन भी कर सकते हैं। हालांकि अधिकारियों के कार्यक्रम से अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन शासन और प्रशासन और भाजपा के संगठन स्तर पर ही तैयारी तेजी से कर दी गई है। कटई और स्थिति के महिंद्रा ग्राउंड की प्रस्तावित जनसेवा को लेकर भी व्यापक तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेस से शुरू होने के दिल्ली देहरादून के बीच यात्रा के समय होगा, जिससे पर्यटन और व्यापार की बढ़ावा मिलेगा। सभी संबंधित दौरान देखते हुए सुरक्षा की ट्रैफिक व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का स्वागत है उत्तराखंड में, लेकिन प्रधानमंत्री जो है इस समय जिस वक्त इतनी बड़ी वॉर चल रही है और पॉपो जो है उस वॉर को रुकवा नहीं पा रहे हैं। भाई रशिया यूक्रेन वॉर तो उन्होंने रुकवा दिया था, हमने सुना, मगर फिर भी वो चलता जा रहा है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से लॉकडाउन का ये डर दिखा रहे हैं, उसके बीच में अगर ये उत्तराखंड आ रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि अंकिता भंडारी के मामले में जिस वीआईपी दुष्यंत गौतम का नाम आया वो उत्तराखंड की धरती पर कैसे आया, और उत्तराखंड से उसी वीआईपी दुष्यंत गौतम के वकील गौरव भाटिया को कैसे सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार ने अपना वकील नियुक्त किया। उन्हें बताना चाहिए आके कि यहाँ पे पलायन क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को जशपुर विधानसभा क्षेत्र की महाआडवर के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज पाल, माता लीलावती के निधन में शोक और संवेदना व्यक्त किया। मुख्यमंत्री नंदोई चीनी के मेले हेलीपैड के उतरने के बाद काफिला के साथ महाआडवर में पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। ढूंढ और बताया गया कि इस दौरान के साथ कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शक्ति संपन्न परिवार को इस दुख से घड़ी शवल और प्रदान करने किया गया है। मेरी माता जी का निधन 23 मार्च को हुआ और आज अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पारिवारिक भाव का बोध कराने एक गार्जियन के रूप में घर पहुँचे हैं। साथ ही अपने यहाँ के जिले के प्रभारी मंत्री, कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा जी का आगमन हुआ है। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे नजर आया। लाखों श्रद्धालुओं की संबंधित भीड़ देखते हुए यात्रा की मार्ग के स्वास्थ्य सुविधाओं के मजबूत किया जा रहा है। पहाड़ के क्षेत्र अतिरिक्त डॉक्टरों की पैरामेडिकल स्टाफ और तैनाती के साथ था और स्वतंत्र केंद्र की मोबाइल भी मेडिकल यूनिट और ऑक्सीजन के स्वास्थ्य की जा रही है। साथ से उच्च हिमालय के क्षेत्र में स्वास्थ्य जोखिम में ध्यान रखते हुए हेल्थ और स्क्रीनिंग के जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के मैं चारधाम यात्रा के अभी बेस हॉस्पिटल में भी मैं गया था और वहाँ पर भी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के चर्चा की गई। हम चारधाम यात्रा के लिए तमाम डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि क्योंकि जो पहाड़ में है चारधाम यात्राओं में स्वास्थ्य सेवा में सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो आप देखते हैं, या तो एक्सीडेंट्स होते हैं या जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है उसका परिणाम है। कई लोगों को जो शुगर ब्लड प्रेशर के रोगी होते हैं, शुगर के होते हैं, जब हाई एल्टीट्यूड पे पहुँचते हैं
चारधाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज की गई। इस क्रम में व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड शुभारंभ हरिद्वार में राशन पात को स्थिति आरटीओ के कार्यकाल में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने द्वारा किए गए। इस बताया कि अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार का असुविधा न हो, इसके लिए ग्रीन कार्ड व्यवस्था लागू की गई। सुविधा के प्रदेश में सभी आरटीओ के कार्यालय के साथ उत्तराखंड की उत्तर में प्रदेश सीमा और नारतम बॉर्डर की उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें से यात्रा की सुगम व्यवस्था भी हो सके। का शुभारंभ कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा है और यात्रियों के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं कि यात्रा सफल हो, कुशल हो और सरल हो। इसके लिए ग्रीन कार्ड में अति महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ग्रीन कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट चेक करके आप ग्रीन कार्ड उपलब्ध कर ले सकते हैं। और ग्रीन कार्ड QR कोड के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से और आपको कहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप ग्रीन कार्ड का लिंक खोल सकते हैं और आपको ग्रीन कार्ड जब आपको मिल जाएगा तो पूरी यात्रा में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी और आप एक कार्ड के जरिए पूरी यात्रा अपनी नवंबर तक सफर कर सकते हैं। सर, बड़ी चारधाम राज्य सरकार के 4 साल कार्यकाल में उपलब्धियों के हरिद्वार में 200 बोर्ड महिला और बाल चिकित्सा के अस्पताल में संचालित शामिल किया गया। इस अस्पताल में शुरू होने की महिला, बच्चा और किफायती की देरों की बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। यहाँ प्रसूति बोर्ड, नवजात शिशु इकाई और ट्रांस सेंटर की डायलिसिस जैसे अल्ट्रासाउंड के एक्सरे जैसे आधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराई गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का इस व्यवस्था में सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि आगामी कुंभ 2027 को देखते हुए ये भी अस्पताल में काफी महत्वपूर्ण संबंधित होगा। इस क्षेत्र में महिला, बच्चा इसके सीधे लाभ मिलेगा। सेवाएं चालू की रही हैं। ओपीडी सेवाओं के साथ साथ इसमें जो मेन ओपीडी सेवाएं स्त्री एवं प्रसूति रोग, मेडिसिन विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग और पीडियाट्रिक्स बच्चों का विभाग चालू किया है। सर्जरी का भी आने वाले 2 दिन में चालू कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हमने लैब सेवाएं, फार्मेसी 24 घंटे ये भी अभी चालू करी और दूसरे चरण में यहाँ पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सेवाएं चालू की जाएंगी। इसके साथ साथ क्रिटिकल केयर मरीजों के लिए 10 बेड का डायलिसिस यूनिट भी जल्दी आरंभ किया जाने वाला है। फिलहाल हम ओपीडी सेवाएं चालू करें और प्रयास है कि आज से अगर डिलीवरी हो सकती है तो हम आज से ही चालू करेंगे। 22 अप्रैल से शुरू होने वाली केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारी तेज कर दी। 28 मार्च तक यात्रा के लिए 3,32,000 से अधिक श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण कर चुके हैं, जो चारधाम में सबसे ज्यादा। वहीं पैदल मार्ग में जब भी भारी बर्फ के हटाने की काम और युद्ध स्तर की जा रही है। इसके लिए 60 मजदूर टीम के हिसाब और बांटकर अलग अलग स्थानों पर लगाई गई है। प्रशासन का कहना है कि ये जगह पर 15 से 18 फीट तक बर्फ ऊर्जा भी है, जिसे हटाने के कार्य चुनौतीपूर्ण की परिस्थितियों में लगातार किया जा रहा है, ताकि यात्रा की सुरक्षित और सुगम बनाई जा सके। आगामी श्री केदारनाथ धाम यात्रा 22 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होनी है एवं उसकी तैयारियां खंड द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। यात्रा को सुगम, सरल एवं सुरक्षित बनाए जाने हेतु बर्फ सफाई का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण है एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में खंड द्वारा बर्फ सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में 60 श्रमिकों द्वारा बर्फ सफाई का कार्य किया जा रहा है, जिन्हें 2 टीमों में विभाजित किया गया है। प्रदेश में आगामी चुनाव तैयारी और संगठन की मजबूत करने के उद्देश्य भाजपा के द्वारा विधानसभा सम्मेलन 2024 को आगाज कर दिया गया है। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रायपुर विधानसभा सम्मेलन में शुरुआत, जिसमें से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक और उमेश शर्मा के अकाउंट से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रदेश में हित कई महत्वपूर्ण कार्य इस तरह की सम्मेलन चर्चा के पन्ना प्रमुख और कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षित और योजनाओं की आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा उत्तराखंड के विकास की दिशा लगातार आगे बढ़ रहा है। क्योंकि सरकार के अभी 4 साल इस दूसरे कार्यकाल के पूरे हुए हैं और डबल इंजन की सरकार के द्वारा बहुत सारे विकास के कामों को आगे बढ़ाया गया है और अभी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार ये कार्यक्रम पूरी तरह से राज्य के अंदर 2 माह तक अनवरत रूप से चला है। अनेक जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे, मुख्यालय तक पहुंचने में जिनको काफ़ी परेशानियां होती थी, साधन संसाधन लगते थे, या मैं ये कहूँ कि वो इतनी दूर आने के लिए उनको असमर्थ थे। भाजपा के घनसाली विधायक शक्तिशाल शाह पर विधायक और भीमलाल की कांग्रेस के शामिल होने पर तीखा प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों की स्वाभाविक मिलने में बताते हुए कहा कि जनता दोनों के पहल और चुनाव नकार कर दिया गया है।
शाह ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक पर लगे भ्रष्टाचार आरोप के चलते जनता के सबको सिखाया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश में जनता लगातार दूसरी बार खारिज किया। उन्होंने कहा कि अब दोनों के पास ऐसे साथ में अलावा कई विकल्प नहीं है, जो जनता के इनके इरादों के भली भांति समझ चुका है। जाते रहते हैं, कभी यहाँ आ जाते हैं, कभी वहाँ आ जाते हैं। तो 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक बना दिया और वो जब 2012 में इस घनसाली की जनता ने उनको ऐतिहासिक वोटों से विधायक बनाया, तब वो क्यों चले गए थे? अब फिर जब चले गए थे तो फिर क्यों आए? इनका तो आना जाना बना है। इनका देखिए, जितने भी लोग गए, इनके चाल चरित्र चेहरे को सारी दुनिया जानती है। ये मतलब से आते हैं, मतलब से जाते हैं, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी धरोहर कोई अगर है तो जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करना, जनता के विश्वास को बनाए रखना, मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण है। ये आना जाने वाला फेर जो है, मैं इसको बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ। और मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि आपको जो है 2012 में ऐतिहासिक वोटों से 24,000 वोटों से घनसाली की जनता ने आपको जिताने का काम किया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब उत्तराखंड के दायित्वधारियों के साथ एक बार फिर सूची और होने की तैयारी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कहा कि पार्टी के समय समय पर निर्णय पर जाते हैं, जो हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार में इस प्रक्रिया को हिस्सा। उन्होंने बताया कि दायित्वधारियों की 3 सूचियां पहले से जारी हो चुकी है और इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम में चर्चा भी हुई। उन्होंने संकेत दिया कि जल्द ही और सूचना भी जारी की जाएंगी, जिससे संगठन में नई जिम्मेदारियों की तय होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निर्णय समय पर होते हैं। अभी मंत्रिमंडल गठन हुआ है और दायित्वधारी की हमारी सूची निकल चुकी है। 2 सूचियां हमारी, 3 सूची पहले निकल चुकी है, 2 सूचियां भी हम तत्काल निकालने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री मेरी आज चर्चा हुई, बहुत जल्दी सूची को निकालेंगे। लालकुआं स्थित स्टेशन में क्रशर में चल रही खबरें के बीच मामला अब नया मोड़ लेते दिख रहा है। स्थानीय लोगों की क्रशर में संचालित पर्यावरण मानकों की अनदेखी आरोप की पूरी तरह निर्धारण बताते हुए सुनियोजित की साजिश करार दिया गया। उन्होंने कहना है कि उद्योग और बदनाम की मीठी रकम वसूलने के लिए कोशिश की जा रही है। साथ ही में आरोप लगाया गया कि एक कथित और पत्रकार के द्वारा महंगा मोबाइल और सुबोध के शुल्क मांगने की गई है। मांग में पूरी तरह होने की भ्रामक खबरें चलाई जा रही है। लोगों का कहना है कि स्टेशन में क्रशर सैकड़ों लोगों के रोजगार को मिल रही है। ऐसे में इस तरह की आरोप क्षेत्र में हित नहीं, जो सभी को चला है। जो हमारे क्रशर हल्द्वानी स्टोन में जो पर्यावरण के लिए झूठी खबरें फैलाई जाती है, निरंतर झूठा गलत है। इसके हम पर्यावरण रोकथाम के लिए हमने पेड़ पौधे, टीन शेड, बाउंड्री वाल सब कुछ किया हुआ है। और जो रोड पे हमने पानी छिड़काव के लिए निरंतर 4 बार हम दिन के 4 बार पानी छिड़काव का काम करते हैं। जो रोडों पे दाना बजे गिरता है उसकी सफाई के लिए हम 2 टाइम सफाई का काम करवाते हैं। और जो यहाँ यह क्रशर 30 से 40 वर्ष पुराना है। जो इसमें आसपास के क्षेत्र से युवा जो 300 से 400 युवा रोजगार इस क्रशर से ले रहे हैं। सरासर झूठा, पिछले 20 सालों से हम जुड़े हुए हैं और हमारे जो एलोकेटेड गाड़ियां हैं, कम से कम 800-900 गाड़ियां हमारे एलोकेटेड चलती है, जिसमें कि 500-600 गाड़ियां हमारे नियमित रूप से यहाँ चक्कर मारती हैं और आज तक तो कोई शिकायत नहीं है। और नियमित रूप से हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव करा जाता है और जो डस्ट उड़ती है उसको दबाने का कार्य किया जाता है स्टोन द्वारा। तो पहले का देखा भाजपा के द्वारा मंडल प्रशिक्षण के वर्ग के आयोजन की कार्यकर्ता आगामी चुनाव तैयार की गई है। सक्रिय होने के आह्वान भी किया गया। इस दौरान कार्यकर्ता की पार्टी विचारधारा, संगठन इतिहास और योगदान दाने वाले और महानेताओं के बारे में जानकारी भी दी गई है। भाजपा के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण के वर्गों के कार्यकर्ता संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होते हुए जिसे केंद्र की राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना के प्रभावी तरीके से आम जनता तक पहुंचाना जा सके। भारतीय जनता पार्टी महानगर देहरादून के सभी 17 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ हुए हैं। पिछले 2 दिनों में सरदार पटेल मंडल, विवेकानंद मंडल, दीनदयाल मंडल और डालवाला मंडल, ऐसे 4 मंडलों में वर्ग संपन्न आज हो जाएंगे। प्रशिक्षण का लाभ कार्यकर्ता को विकसित करने के लिए मिलता है और जब कार्यकर्ता विकसित होता है वो देश अपने आप विकसित हो जाता है। कार्यकर्ताओं के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण करने के लिए
ये प्रशिक्षण वर्ग लगाए जाते हैं। प्रशिक्षण से कार्यकर्ताओं को ये समझाया जाता है। हरदोई के राजपुरा रोड की शुंभा में सुबह रोड में रेस देहरादून में हुई फायरिंग में 70 वर्षीय रिटायर्ड ब्रिगेडियर जोशी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। सभी गाड़ियों के बीच चल रहे विवाद के दौरान हुई फायरिंग की एक गोली उन्हें लग गई, जबकि उनकी घटना में कोई संबंध नहीं था। घायल की अवस्था में उन्होंने अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत भी हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस का मामला दर्ज कराने की तलाश में शुरू कर दी गई है। आज प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि जौहरी गांव में 2 गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में देहात में सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। खाड़ी देशों के बढ़ते और तनाव में ईरान और इजराइल का समेत कई देशों के बीच जारी युद्ध में स्थिति में इस बार भी हज यात्रा के जाने वाले यात्रियों की चिंता बढ़ा दी गई। अप्रैल के महीने में शुरू होने वाली अब पवित्र यात्रा उत्तराखंड की 1366 यात्रियों के शामिल होने वाले, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यात्रियों पर उनके परिजनों की असमंजस बेचैनी बनी हुई है। वहीं सुरक्षा के यात्रा व्यवस्था को लेकर सभी सवाल उठाने लगे हैं। बीच में उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड की और आदर्श सादत समझने भी हालत पर चिंता जताते हुए जल्दी शांति बहाली उम्मीद जताई जा रही है। तो उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं? पूरी दुनिया में इस वक्त जंग का वातावरण है और उसका जो एपी सेंटर बना है वो मिडिल ईस्ट बना है। और हम सब जानते हैं कि हज के लिए भी मुसलमान सऊदी अरेबिया जाता है, जहाँ की एक तरह से जंग चल रही है। तमाम लोग जो टीकाकरण में आ रहे हैं, तमाम लोग जो हज जाना चाहते हैं, सबके सब एक ही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से जंग रुके और उनकी यात्रा आसान हो जाए, क्योंकि जंग किसी कीमत पर भी कोई सल्यूशन नहीं है। बेगुनाह लोग मरते हैं। कुछ लोग अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन अपनी जिद के आगे जो मासूम बेगुनाह लोग मरते हैं, वो मुझे लगता है वो दुख का विषय रहता है। और हमेशा भारत की तो लाइन हमेशा से रही है सर्वे। किच विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों को विकास योजना की सौगात मिलने पर विधायक तिलक राज बेहद स्थानीय लोगों की जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कम्युनिटी हॉल और सड़कें निर्माण की स्वीकृति मिलने के क्षेत्र में खुशी का माहौल। करीब 5 करोड़ की लागत में कम्युनिटी हॉल की और 50 करोड़ से अधिक सड़क निर्माण मंजूरी मिलने पर लोगों की विधायक का आभार जताते हुए विधायक बेहद ने कहा कि क्षेत्र में स्वर्ण विकास की और प्राथमिकता आने वाले समय पर भी योजना की धरातल पर उतरी जाएंगी। देखिए, कुछ योजनाएं हमारी रुकी हुई थी, उनकी स्वीकृति प्रदान हुई है। जैसे कम्युनिटी हॉल का जीओ हुआ है, एक हमारी नगला डरिया सड़क का जो है उसका शासनादेश हुआ 22 करोड़ का, कम्युनिटी हॉल का 5 करोड़ का हुआ है, शिमला कोरिया मार्ग का 20 करोड़ के लगभग हुआ है। और कुछ हमारी स्थानीय सड़कें थी छोटी, वो 8-10 सड़कें हमारी जो रुकी हुई थी, उसमें पंतनगर की भी मुख्यमंत्री घोषणा की सड़कें थी 2। तो विकास को लेकर जो हमारी योजनाएं थी उसको हमें उपलब्धि हासिल हुई है। सबसे बड़ा कम्युनिटी हॉल का शासनादेश होने से बहुत बड़ी खुशी हुई है। उत्तराखंड में नए सिलेबस को लेकर सियासी घमासान तेज हो गई है। विपक्ष की सरकार में शिक्षा का भावुकरण और पक्षपात में आरोप लगाया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के बदलाव के अधिकार लेकिन उत्तराखंड के इसी पारदर्शिता के साथ लागू नहीं किए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि सिलेबस की एक विशेष विचारधारा बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि संस्कृतियां और पहलुआं नजरअंदाज की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा संवेदनशील विषय पर राजनीति करना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 30% राज्य जो है वो अपना सिलेबस डाल सकते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में भगवाकरण करी जा रही है शिक्षा का। लेकिन कितने दुख की बात है कि उत्तराखंड में अगर हम बदलाव कर रहे हैं तो वो बताया नहीं जा रहा कि भाई किस तरह करा जा रहा है। गिरदा का
देहरादून के मशहूरी विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत छरमुरली गांव के पंचायत स्थित नागराज मंदिर के प्रांगण आयोजित कार्यक्रम की कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आपदा प्रभावित परिवार को राहत सामग्री वितरित की गई। इस दौरान 64 उद्यमी और परिवार के 93 लाख रुपए के अधिक से सहायता राशि चेक प्रदान किए गए। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित पूर्वास की आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध। उन्होंने बताया कि ग्राम स्थानों के परिजनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे, जिसके प्रभावित परिवारों के स्थायी आजीविका मिल सके। कई परिवारों को नुकसान पहुंचा है। पूर्व में भी सरकार के मानक के रूप में मुआवजा इनको दिया गया है और अभी क्योंकि विभाग मेरे पास था ग्राम विकास, जिसके माध्यम से 7 ग्राम सभाओं के 74 लोगों को 93 लाख रुपए की सहायता राशि हमने आज वितरित की है, ताकि वो लोग अपना काम कर सकें, अपना रोजगार कर सकें। और धामी सरकार हर संकट की घड़ी में इन आपदा पीड़ितों के साथ में है। ये थी आज तक की बड़ी खबरें। फिर मिलते हैं एक नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।